नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा फरवरी का महीना। कर्क लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा फरवरी का महीना, क्या लेकर आया है आपके लिए ये महीना। जीवन के किस क्षेत्र में कुछ परिवर्तन आ सकते हैं, क्या रेमेडी या कोई उपाय हम कर सकते हैं, किस तरह से महीना रहेगा। कैरियर, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, एजुकेशन, इसके साथ साथ ही प्रेम, शादी, विवाह, आध्यात्म, सभी चीज़ की बातें हम करेंगे। तो देखिए, इस तरह से आपकी कुंडली दिखाई देती है फिलहाल में। आपका यहाँ पर आपकी चौथी राशि 4 नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि आप कालपुरुष की चौथी राशि हैं। कालपुरुष की 12 राशियाँ हैं। पहली राशि मेष है, जिसको 1 नंबर से दिखाते हैं। दूसरी वृषभ है, उसको दूसरे नंबर से। तीसरी मिथुन है, उसको तीसरे नंबर से। मतलब ये जो नंबर हैं ये राशियों को दिखाते हैं। चौथी कर्क है, उसको हम चौथे नंबर से दिखाते हैं, इसलिए यहाँ पर 4 नंबर लिख दिया गया है कि ये बताता है कि इस घर में, इस भाव में चौथी राशि है, कर्क है। भाव कौन सा है? पहला भाव है। इसी तरह से 5वीं राशि सिंह है, 6ठी राशि कन्या है, 7वीं तुला है, 8वीं वृश्चिक है, 9वीं धनु है, 10वीं मकर है, 11वीं कुंभ है और 12वीं मीन है। तो मीन 12वीं राशि लास्ट राशि है। कुल 12 राशियां हैं। ठीक इसी तरह से 12 भाव हैं। ये पहला भाव है, देखिए यहाँ पर पहला भाव है, इसमें कर्क राशि है। दूसरा भाव इसमें सिंह राशि, क्योंकि 5वीं राशि है। ये तीसरा भाव है, इसमें कन्या राशि, क्योंकि 6ठी राशि। ये चौथा भाव है, इसमें 7वीं राशि है कालपुरुष की, जो तुला है। इस तरह से ये 5वां भाव है। और यहाँ पर केतु गोचर कर रहे हैं 5वें भाव में, वृश्चिक राशि में। कालपुरुष की 8वीं राशि में केतु गोचर कर रहे हैं। 6ठे भाव में धनु राशि है, कोई ग्रह नहीं है। सप्तम भाव में, ये भाव सप्तम है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 7वें भाव में 10वीं राशि मकर में शनि, गुरु, सूर्य, शुक्र, बुध, इतने सारे ग्रह गोचर कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा ग्रह जो हैं यहाँ पर हैं, और ये सारे के सारे ग्रह मिलकर लग्न को देख रहे हैं। कोई भी ग्रह हो, वो अपने से 7वां तो देखता ही देखता है, अपने से सामने वाले को देखता ही देखता है, वहां पर अपना प्रभाव डालता है। इसके अलावा गुरु अपने से 5वां, 9वां, मंगल अपने से चौथा, 8वां, शनि अपने से तीसरा और 10वां भी देखते, भाव भी देखते हैं। राहु को आप कह सकते हैं अपने से 5वां, 9वां, और कुछ लोग केतु को भी बोलते हैं 5वां, 9वां, और कुछ लोग कहते हैं केतु का तो सर ही नहीं है, तो वो देखेगा कैसे। तो ये थोड़ा उसमें भ्रम है। क्लासिक्स में जाएं तो राहु केतु की दृष्टियों के ऊपर कुछ एक मत नहीं है। इसके बाद हम आए, देखिए यहाँ पर भी 2 ग्रह हैं, पर ये 2 ग्रह शुक्र और सूर्य यहाँ पर भी हैं। एक्चुअली में, वास्तव में सूर्य 12 तारीख को यहाँ आ जाएंगे, और शुक्र जो है वो 22 तारीख को यहाँ आ जाएंगे। बुध जो यहाँ बकरी दिखाई पड़ते हैं, वो 25 जनवरी को ही यहाँ पर आएंगे इस राशि में, फिर यहाँ पर बकरी होंगे, और फिर से वापस होकर 4 फरवरी को फिर से यहाँ आ जाएंगे। तो पूर्णतः ज्यादातर यही रहने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पर इनको दिखाया गया बकरी रूप में। 9वें भाव में मीन राशि, कोई ग्रह नहीं। 10वें भाव में मंगल अपनी ही राशि में रोचक नाम का महापुरुष योग और ख्याति नाम का योग बनाकर बैठे हुए हैं। दोनों ही बहुत अच्छे योग हैं। तो अगर कि मंगल आपकी कुंडली में स्ट्रांग है, उनकी दशा महादशा है, तो कार्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी उन्नति, कुछ बड़ा पद प्राप्ति, कोई बड़ी उपलब्धि होने की यहाँ पर बहुत चांसेस हैं, अगर मंगल अच्छे हैं कुंडली में और उनकी दशा महादशा है तो। अंतरदशा इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा तो फिर तो आपके दशा महादशा अंतरदशा पर्यंतर दशा ऐसे करते करते तो सारे ग्रह आ जाएंगे, और कोई ना कोई ग्रह तो अच्छा हो गई या बुरा हो गई। तो हम दशा अंतरदशा वहां तक ही जाएं तो बेटर है। इसके बाद देखिए, एकादश भाव में राहु हैं जो शुभ माने गए हैं, और मंगल वहां पर आएंगे 22 तारीख को। 22 तारीख तक मंगल रोचक योग बनाए हुए हैं। उसके बाद जब उधर जाएंगे तो एक तरह से ये धन लाभ का योग तो है, पर ये अंगारक योग भी है जब राहु और मंगल साथ में हो। तो क्रोध को थोड़ा नियंत्रण रखें। तो ये तो रहे हमारे ग्रहों की स्थिति। अब रिजल्ट ये आपके लिए क्या लेकर आया है। रिजल्ट के लिए हम जाते हैं एक एक ग्रह पर। उससे पहले थोड़ा सा ओवरऑल पिक्चर देखें तो भाई, इतने सारे ग्रह सप्तम में है, तो एक तो बिजनेस बढ़ सकता है, फेम मिल सकता है, बहुत सारे लोग आपको जान सकते हैं, पद प्रतिष्ठा मिल सकते हैं, यात्राएं बहुत सारी हो सकती हैं, अचानक से कोई फेम आदि भी मिल सकता है, क्योंकि 7वां भाव फेम का भी है, शादी विवाह का भी है। तो प्रेम, शादी विवाह, दोस्ती,
गर्लफ्रेंड का आना, बॉयफ्रेंड का बनना, किसी से कोई दोस्ती होना, रिश्तों की शुरुआत होना, वो काफ़ी कुछ इस महीने में दिखा रहा है। कार्य के लिए भी बहुत बढ़िया दिखा रहा है और आपके बिजनेस के लिए भी। पर एक बात और भी है कि किसी भी भाव में जब बहुत सारे ग्रह होते हैं तो वहाँ थोड़ा सा उतार चढ़ाव, उथल पथल तो होती है। तो रिश्तों में थोड़ी उथल पुथल रह सकती है, पति पत्नी के बीच, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच रूठना मनाना थोड़ा यहाँ पर चलता रहेगा। इसके साथ साथ यही भाव बिजनेस का भी है। नए नए पार्टनर आपसे जुड़ सकते हैं, कुछ नए पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकते हैं। बिजनेस के क्षेत्र में आप कुछ नया सोच सकते हैं, नया कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं। पंचमेश जो है वो अपनी राशि में है, तो विद्या में थोड़ा सा सुधार अवश्य रहेगा। खास करके 22 तारीख तक आप बहुत अच्छा कर पाएंगे और अपने परिवार का नाम रोशन करने का भी थोड़ा सा चांसेस बनता है, क्योंकि ये कुल दीपक योग भी है, रोचक भी है, ख्याति भी है और कुल दीपक भी है। मतलब आप परिवार का नाम भी कर सकते हैं, आपको फेम भी मिल सकता है मंगल में, और आपका अपने कुल का भी आप नाम करेंगे। लोग आपका जो भी परिवार रहा है उसका आप नाम रोशन करने का चांसेस आपका यहाँ पर बनता है। ये तो हमने मोटा मोटा देखा। राहु की स्थिति लाभ, पैसे का लाभ के बारे में चिंता नहीं करना है। मतलब जो भी चल रहा है उससे कुछ बेटर ही हो सकता है जहाँ तक पैसे का है ताल्लुक, क्योंकि राहु जो है वो एकादश भाव में और मंगल भी एकादश भाव में भूमि वाहन जमीन खेत रियल एस्टेट्स इस सबसे आपको लाभ करा सकते हैं। यंत्र अग्नि इस तरह के इंस्ट्रूमेंट आदि इस तरह का कोई काम है, एथलीट्स हैं आप, प्रोफेसर, आप सर्जन हैं, एथलीट हैं, प्रोफेसर हैं, क्राफ्टिंग कुछ यंत्रों का जुड़ा हुआ आपका कोई काम है, इक्विपमेंट से जुड़ा हुआ कोई काम है, लाइजनिंग का आपका काम है कुछ, तो आपको मंगल काफ़ी सहायता करेंगे। स्पोर्ट्समैन हैं आप, मंगल से जुड़ा काम है तो मंगल आपके लिए पूरे महीने ही अच्छे रहने वाले हैं जहाँ तक कि कैरियर की बात है। तो अब आ जाते हैं हम एक एक ग्रह पर। ये हमने मोटी मोटी पिक्चर देख ली, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मंगल से, क्योंकि वो अच्छी स्थिति में है। मंगल करे मंगल, यहाँ पर यहाँ दंगल नहीं मंगल करने आए हैं, खास करके 22 तारीख तक। मतलब कि रोचक महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं, ख्याति नाम का महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं, कुलदीपक नाम का महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं। तो शास्त्रों में जो कहा गया, अगर जन्मपत्री में ऐसा योग हो तो व्यक्ति राजा होता है, राजा के तुल्य होता है, किसी आर्मी का बड़ा जनरल होता है, किसी बड़े मिलिट्री में किसी बड़ी पोस्ट पर होता है, सेना में कोई सेनापति आदि होता है, इस तरह का मतलब या छोटा मोटा राजा होता है। तो एक अच्छा पोजीशन है, आपको सफलता आदि दिखाएगा। पर कंपटीशन होता है लाइफ में, युद्ध करके ऊपर जाता है। उन राजाओं या सेनापतियों में से नहीं होता जिनको एकदम नियुक्त कर दिया गया, वो नीचे से ऊपर जाता है, मेहनत करनी होती है और उतार चढ़ाव देखता है। तो मंगल यहाँ पर सफलता लाएंगे जरूर, पर मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, थोड़ा फेल होके फिर पास होंगे, वो वाली स्थिति बनेगी, तभी होगा यहाँ पर। ऐसा नहीं कि क्लियर कट एकदम दिखाई दे और वो, ऐसा नहीं है। सफलता आएगी मेहनत के बाद। मंगल 22 तारीख तक, यहाँ से मंगल की दृष्टियां जो है लग्न पर है, सप्तम पर, चतुर्थ भाव पर है जहां पर काल पुरुष की सप्तम राशि है, और पंचम भाव पर है। बच्चों के साथ थोड़ा सा यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बच्चों से थोड़ी दूरी आ सकती है। हो सकता है काम में आप बहुत बिजी हो जाएं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई अच्छी तो रहेगी, पर थोड़ा मन कम लग सकता है। अपने ही भाव पर दृष्टि है, पर केतु है यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान लगेगा पढ़ाई में, पर कुछ ध्यान तो लगेगा, पर उससे कुछ डिससेटिस्फैक्शन सा होगा कि मेहनत करके बाद उस थोड़ा लगाव सा महसूस नहीं होगा एजुकेशन की तरफ। इस तरह का ध्यान रखें। जल्दबाजी थोड़ी सी स्वभाव में आ सकती है, कुछ गुस्सा आपके स्वभाव में रह सकता है। अचानक से अगर कोई आपको कुछ मना कर देता है या बात ऐसे नहीं होती जैसे आप चाह रहे हैं तो आप हर्ट हो सकते हैं, थोड़ा सा वो वाली फीलिंग यहाँ पे रह सकती है। मंगल आपके सबसे ज़्यादा योग कारक ग्रह हैं और सबसे अच्छी स्थिति में दिग्वाला के साथ बैठे हुए हैं। ये यहाँ पर मंगल को दिग्वाला मिलती है, यहाँ मंगल को रोचक महापुरुष योग है। आपकी स्थिति, आपकी कुंडली के सबसे बेस्ट ग्रह हैं और इतनी अच्छी सिचुएशन में बैठे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है आपको नाम, धन, ख्याति, प्राप्ति इस तरह का कुछ बहुत बड़ा होने का। अगर मंगल आपकी कुंडली में अच्छे हैं, अच्छी दशा महादशा उनकी चल रही है तब। मंगल 22 तारीख को यहाँ आएंगे एकादश में, यहाँ भी वो अच्छे रहेंगे। 11वें भाव में मंगल का गोचर अच्छा है, राहु का भी अच्छा है, चंद्रमा से भी, लग्न से भी बहुत अच्छी स्थिति है। पर अंगारक योग बन रहा है, तो गुस्से का थोड़ा सा ख्याल रखें। अपने जो
प्रेमी प्रेमिका है, आपके जो दोस्त हैं उनसे थोड़ी दूरी ला सकते हैं, बच्चों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग करा सकते हैं, पढ़ाई में थोड़ा कंपटीशन बढ़ जाएगा। एजुकेशन के प्रति पूरा ध्यान रखें, तभी जाकर यहाँ पर रिजल्ट आएगा। यहाँ से मंगल की दृष्टियां द्वितीय भाव पर आएगी, आपके पंचम पर आएगी और छठे भाव पर आएगी। द्वितीय भाव आपके वाणी का है, वाणी जो होती है उसको अच्छा रखना है। आप कुछ ऐसा ना बोल दें कि बनता बनता काम बिगड़ जाए, इस बात का ध्यान रखें। आपस में भी भले ही काम ना हो, ऐसा कुछ ना बोल दें, क्योंकि आज जो आपको लगता है कि कोई काम का नहीं है, आपसे कमजोर है, आप उसे कुछ कह सकते हैं, कल को वही चीज आपको प्रॉब्लम कर सकती है और आज भी कर सकती है। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। सबकी एक स्थिति होती है, सबकी एक महत्वता होती है। अगर आप किसी को इग्नोर करेंगे तो प्रॉब्लम में आपको फंस जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। कि जहाँ तलवार काम करती है वो ठीक है, पर सुई का काम तो सुई ही करती है। हर चीज़ की एक महत्वता होती है, तो जहाँ तक हो सके बना के रखें और इस तरह से करें कि रिश्ते भी रहें और काम भी चलता रहे। जो बोलते हैं ना कि जब दोस्ती से काम चलता हो तो दुश्मनी क्यों की जाए, वो वाली बात आ जाती है। मंगल की यहाँ से पंचम भाव पर जो दृष्टि है उसकी हम बात कर चुके हैं, संतान से, विद्या से, थोड़ा सा क्रिएटिविटी से। हालांकि इंजीनियरिंग के लिए अच्छा है, लॉजिकल जो काम करते हैं उनके लिए अच्छा है, स्पोर्ट्समैन के लिए अच्छा है। छठे भाव पर जो दृष्टि है मंगल पर, जब छठे भाव की दृष्टि हो तो ऐसे व्यक्ति अगर लोन लेते हैं तो उसको उतारने में दिक्कत होती है, तो ऐसे में लोन ना लें। शत्रु आदि के लिए ठीक है, कोई झगड़ा आदि होता है तो नॉर्मली वो विजय प्राप्त करते हैं ऐसे लोग, किसी झगड़े में, किसी उसमें, उसके लिए बढ़िया है। मंगल के बाद हम आ जाते हैं आपके शनि महाराज पर। शनि महाराज का सप्तम में गोचर वैसे तो दूरी बनाता है, व्यापार को तो बढ़ाता है पर दूरी बनाता है। शनि यहाँ पर शश नाम का और काम नाम का महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं। शश महापुरुष योग और काम योग। काम योग ही आपको फल दीपिका में मिलता है और शश महापुरुष योग आपको हर जगह मिलता है, बहुत जगह मिलता है। पर यहाँ पर सप्तम में गोचर है, ड्राई प्लैनेट है शनि, वैराग्य के प्लानेट हैं। ग्रह जो घर जो है ये प्रेम का है, ये प्रणय संबंधों का है, पति पत्नी की लाइफ का है, सॉफ्ट ग्रह है, कॉमन ग्रह है, लोगों से संबंध का है, सोशल लाइफ का है, यात्राओं का है। तो वहाँ जो शनि है थोड़े से ड्राइनेस ला सकते हैं, दूरी बना सकते हैं। वैसे भी जो कर्क राशि के जो स्पाउस होते हैं उनका जो पार्टनर होता है उनसे थोड़ा सा अलग रहता है, थोड़ा सा नेचर अलग हो सकता है। कई बार शादी लेट होती है, कई बार मेंटल स्टेटस में वो ज़्यादा मैच्योर होते हैं, ये ज़्यादा इमोशनल होते हैं, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, ज़्यादा पैशनेट होते हैं, ऐसा कुछ रहता है। ये बहुत इंट्यूशनल होते हैं, हार्ट जल्दी होते हैं, वो ऐसे नहीं होते, ऐसा रहता है। तो शनि भी वहाँ पर है, तो थोड़ा सा ये ज़रूर है कि शादी विवाह की जो स्थितियां बन तो ज़रूर रही हैं, पर एकदम से ईजी से नहीं बन जाएंगी, बन के बनेंगी, इस तरह की सिचुएशन है। और अब उनको गुरु का साथ मिला हुआ, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गुरु यहाँ पर राजयोग बना रहे हैं। भाग्य का स्वामी सप्तम में आ रहा है, भाग्य से आपके जीवन में कोई ऐसा स्पाउस आ सकता है, ऐसा पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका आ सकता है जो बहुत विद्वान है, ज्ञानी है, टीचर टाइप का है और अच्छी नॉलेज रखने वाला है। आपके लिए भी वो लकी होगा, क्योंकि लक का स्वामी, भाग्य का स्वामी, फॉर्च्यून का स्वामी आपका सप्तम में आ रहा है। तो ये बहुत बढ़िया बात है यहाँ से शनि के लिए, क्योंकि शनि अकेले तो रिजल्ट नहीं देंगे ना, गुरु के साथ ही देंगे। और वैसे भी वो एक ही नक्षत्र में आए हुए हैं आजकल, श्रवणा में, जो चंद्रमा का नक्षत्र है। यहाँ से दोनों की दृष्टि जो है आपके लग्न पे पड़ रही है, तो अचानक से कुछ हो सकता है, बहुत बड़ा कुछ हो सकता है, आपका नाम हो सकता है कुंडली के अकॉर्डिंग। अगर कुंडली में ऐसा योग है कि आप भाई आपको लोग जानेंगे, आप मंत्री बनेंगे, आप बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनेंगे, आप बहुत बड़े इंजीनियर बनेंगे, आप बहुत बड़े डॉक्टर बनेंगे, या फिर आप आर्मी में बहुत बड़ी पोस्ट पर जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी में अगर बहुत बड़ा करेंगे, कुंडली में अगर योग हैं, सबसे महत्वपूर्ण वही है, तो गोचर उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको बता रहा है कि हाँ हो सकता है। उनकी दशा महादशा होगी, कुंडली में इस तरह की स्थितियां पहले से होंगी, तभी ऐसा हो पाएगा। शनि की जो दृष्टियां हैं भाग्य भाव पर है, आपके लग्न पर है और चतुर्थ भाव पर है। देखिए चतुर्थ भाव पर यहाँ पर आपके मंगल की भी दृष्टि आ रही है, शनि की भी, तो माता से दूरी आ सकती है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, मन थोड़ा सा व्याकुल रहेगा, किसी ना किसी चीज़ों को लेकर मन बहुत बिजी रहेगा, सेटिस्फैक्शन थोड़ा सा कम रहेगा, भले ही सफलता कितनी भी हो, या तो काम इतना होगा या कुछ ना कुछ दिमाग के पीछे चलता रहेगा, जिसके कारण आपको मातृभूमि से दूरी बन सकती है, कहीं बाहर जाना पड़ सकता है।
क्योंकि 2 ग्रहों की दृष्टि जो है चतुर्थ पर आ रही है। घर, भूमि, खेत, जमीन, वाहन चलाते वक्त, खरीदते वक्त ध्यान रखें। इसके साथ साथ शनि की लग्न पे जो दृष्टि है वो कार्य जो होंगे थोड़ा सा मेहनत के बाद ही होंगे, पराक्रम के बाद ही होंगे। वैसे भी आप कितने ही बड़े शेर क्यों ना हो, हिरन तो मुंह में आता नहीं है। अगर आप सोएंगे तो सुबह उठना होगा और भागना होगा, और इतना भागना होगा कि उस हिरन से तेज ही भागना होगा जिसको आप पकड़ना चाहते हैं। एक थोड़ा सा एग्जाम्पल है कि बिना करे किसी को कुछ नहीं मिलता। कुंडली अपनी जगह है, कर्म अपनी जगह है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करिए ताफल चाखा, श्री राम ने ये कहा है। मतलब कि रामचरितमानस में ऐसा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने तो साफ साफ कहा है, कर्मंडे वाधिकार अस्ते माँ फलेचु कदाचना। कर्म पर ही तेरा अधिकार है, कर्म ही महत्वपूर्ण है, संसार कर्म प्रधान है। अब देखिए, हमने शनि की बात की, सारी दृष्टियों की। तीसरी दृष्टि की बात करें, नवम भाव पर है, भाग्य के भाव पर है। भाग्य थोड़ा धीरे धीरे काम करता है, पर चूंकि शनि गुरु के साथ है तो गुरु के जो दृष्टि है, आप इस तरह से मान लीजिए शनि जो है ना काला रंग छोड़ रहे हैं, काला 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 काला, जहां पर दृष्टि उनकी जा रही है, पर गुरु पीला रंग छोड़ रहे हैं, पीला 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 पीला। अब शनि और गुरु साथ में आ गए तो अब काले रंग में थोड़ा सा पीला रंग भी है, तो वो भाग्य के लिए उतने वो नहीं है। जब तक गुरु का उनको साथ मिल रहा है, आप ये कह सकते हैं लक भी थोड़ा थोड़ा सा साथ देगा, चीजें भी थोड़ी सी बनेंगी, और माता के लिए भी उतना बुरी शनि की दृष्टि नहीं है जब वो गुरु के साथ है। इस बात को ऐसे कर सकते हैं कि मिक्सअप आ गया, थोड़ा सा गुरु के गुण भी उनमें आएंगे, इस तरह से आप ले सकते हैं। अब गुरु की दृष्टियां देखें तो गुरु की दृष्टि आपके एकादश पर है, लग्न पर है और तृतीय भाव पर है। एकादश पे आपका ज्ञान बढ़ाएंगे, ज्ञान बढ़ाएंगे, इच्छाएं बढ़ाएंगे, कामना बढ़ाएंगे, वासना बढ़ाएंगे, क्योंकि 3, 7, 11 काम त्रिकोण है, उसमें भी 7वें भाव का स्वामी 7वें ही भाव में बैठा है। मतलब इच्छाएं होंगी, आप करना चाहेंगे बहुत कुछ, ये भी करूं वो भी करूं, आप अपने सपनों को पूरा करना चाहेंगे। 11वां भाव क्या है, गोल का है, लक्ष्य का है, जीवन में आप कुछ जो करना चाहते हैं उसका है। जिसके जीवन में लक्ष्य ना हो वो प्राप्त क्या करेगा। मतलब आप बस में चढ़े, आपको यही पता ना हो जाना कहाँ है, तो आप जाएंगे कहाँ। अब लक्ष्य ना हो तो आपकी प्लानिंग ही क्या होगी। अब पता ही नहीं है कहाँ जाना है, अब पता होगा कि यहाँ करना है, ये मुझे करना है, तो उसके लिए आप फिर प्लानिंग करेंगे, भले ही वहां ना पहुंचे, वहां से कोई दूसरा रास्ता निकले, पर एक लक्ष्य आपको आगे बढ़ाता है, चलने की प्रेरणा देता है, कठिनाई में भी आगे बढ़ने को आपको मजबूर करता है या प्रेरित करता है। अगर आपने निर्णय कर लिया कि आज मुझको ये काम करना है, शाम तक करना ही है, तो जब भी आप आराम करना चाहेंगे, आलस करना चाहेंगे, आप देखेंगे अपने गोल को और आपका मन से आ रहा है मुझे करना है, तो आलस से ऐसा नहीं आपको दबाना होगा, अपने आप ही भाग जाएगा, यार करना तो है, करके तो रहेंगे, छोड़ना तो है नहीं। तो इसी तरह से गुरु की एकादश पर दृष्टि आपके लक्ष्य को आपके जीवन में ला सकती है। आपको अचानक से ये महसूस हो सकता है कि नहीं ये काम करना है, ये मुझे करना चाहता हूँ। इसके साथ साथ गुरु की लग्न पे दृष्टि आपको विद्यावान बनाएगी, आपका मस्तिष्क अच्छी तरह से काम करेगा, आप अच्छे निर्णय कर पाएंगे। आपके जीवन में गुरु आ सकता है, आपकी पत्नी का सहयोग, आपकी पत्नी की वाणी, आपके स्पाउस की, आपके प्रेमी प्रेमिका की कही हुई बात आपको डायरेक्शन दिखा सकती है। और छोटे भाइयों से यहाँ संबंध में सुधार आएगा। हालांकि राहु की 1, 2, 3, 4, 5 राहु की तृतीय भाव पर जो दृष्टि है पराक्रम को बढ़ाएगी और पड़ोसियों से थोड़ा सा दूरी ला सकती है अगर राहु की दशा महादशा है। अगर गुरु का आपका समय है तो गुरु का प्रभाव बढ़ेगा, और गुरु की जो दृष्टि है वो तृतीय भाव पर आपको एक तो महत्वाकांक्षा का तो बढ़ाएगी, रिश्तों में भी सुधार लाएगी। आपके छोटे भाई हों, पड़ोसी हों, आसपास वाले हों, तो उसको बढ़ाएगी, अच्छा करेगी, आपके सर्कल को भी बढ़ाएगी। गुरु के बाद अगर हम सूर्य की बात करें, सूर्य का सप्तम में गोचर, आपका स्पाउस, आपका पति, आपकी पत्नी बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हो सकता है, अपने आप को का राज समझ सकता है, वो कुछ ऐसा कह सकता है कि आप ऐसे करिए, इस तरह से करिए। तो सुन लीजिएगा बात को, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा होता है कभी कभी। आप भी ऐसा करते हैं कि आप चाहते हैं कि आपको सुना जाए और कोई आपको सुनता है तो आपको अच्छा लगता है, तो उनको भी आप ऐसे ही आदर दें जैसे अपने आप को देते हैं। आप उनकी गलतियों को भी इसी तरह से माफ़ करने की कोशिश करें जैसे अपने आप को करते हैं। जैसे आप अपने अंदर के गुणों को देखना चाहते हैं कि लोग आपके गुणों को देखें, उसकी बात करें, तो आप भी उनके गुणों की उनको देखें, उनकी कद्र करें, उनको सराहना दें, तभी बात बनेगी। सूर्य यहाँ धन ला सकते हैं, और धन का स्वामी सप्तम में आ रहा है तो बिजनेस में धन आ सकता है, बिजनेस में कोई लाभ हो सकता है, गवर्नमेंट के थ्रू कोई लाभ होने की संभावना यहाँ पर बनती है।
शुक्र की अगर हम बात, सूर्य यहाँ पर रहेंगे सिर्फ 12 तारीख तक, 12 तारीख को फिर अष्टम में आ जाएंगे। जैसे ही सूर्य अष्टम में आते हैं तो थोड़ा धन के मामले में संभल कर रहना है। पैतृक संपत्ति दिला सकता है यहाँ पर सूर्य, धन दिला सकता है अचानक से टैक्स के थ्रू या किसी बीमा के थ्रू, पर मेहनत से जो पैसा आता है उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, ध्यान से इन्वेस्ट करना है, उसमें गलती हो सकती है। पिता से, बॉस से, गुरुओं से थोड़ा सा संभल के रहना है, उनका ख्याल रखना है, कोई गलतफहमी ना हो इस बात का ख्याल रखना है। अगर शुक्र की बात करें तो शुक्र यहाँ पर चतुर्थ के स्वामी हैं और आपके एकादश के स्वामी हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं। सप्तम में जो शुक्र का गोचर है, कई बार घर में थोड़ा सा पति पत्नी के बीच, प्रेमी प्रेमिका के बीच कुछ बातों में मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है। कई बार मर्यादा का पालन करें, कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि वो बहुत ज़्यादा अनुकूल ना हो आपके चरित्र के लिए, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी यहाँ पर जो शुक्र हैं वो चतुर्थ के स्वामी हैं और एकादश मतलब 11 में लाभ के स्वामी हैं, भूमि वाहन आदि के स्वामी हैं। और जो चतुर्थ का स्वामी है वो अपने से केंद्र में जा रहा है, तो आपका जो स्पाउस है उसकी प्रमोशन हो सकता है, उसकी आय बढ़ सकती है, उसकी समाज में स्थिति भी बढ़ सकती है और उसको फेम आदि मिल सकता है और उसके थ्रू आपको भी लाभ हो सकता है। लाभ का स्वामी सप्तम में आ रहा है, बिजनेस में लाभ हो सकता है, पार्टनर के थ्रू लाभ हो सकता है, पति पत्नी स्पाउस आदि के थ्रू आपको लाभ हो सकता है 22 तारीख तक। 22 के बाद शुक्र, सूर्य तो हाँ 11 को ही आ गए, शुक्र भी अष्टम में चले जाएंगे। अष्टम में शुक्र का गोचर बहुत बुरा नहीं माना गया, लाभ को दिखाता है, बड़े घर में शादी हो सकती है, किसी अच्छे खानदान वाले स्त्री या पुरुष के साथ आपके प्रणय संबंध, प्यार, मोहब्बत, इश्क, इस तरह की संभावनाएं रहती है। मर्यादा का ध्यान करें, डिस्फेम आदि कुछ ऐसा, कुछ गलती भी आप कर सकते हैं सुख से रिलेटेड चीज़ों में। शुक्र जो है स्त्री पुरुष के रिश्तों को दिखाते हैं, तो उसमें मर्यादा का ख्याल रखें। बाकी घर, गाड़ी, भूमि, वाहन खरीदते वक्त डॉक्यूमेंट्स आदि चेक कर लें, पार्टी को देख लें, दूसरी को जमीन की पूरा पता कर लें और बड़े भाई के साथ रिश्तों को थोड़ा बना के रखें, सीनियर्स के साथ रिश्तों को थोड़ा बना कर रखें, क्योंकि राहु मंगल तो यहाँ पहुंच ही जाएंगे, उधर से इसका मालिक भी आपका अष्टम में आ जाएगा, तो बड़े भाइयों की स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें, उस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ से इन दोनों की दृष्टि आपके वाणी भाव पर पड़ेगी और मंगल की चौथी दृष्टि भी वाणी भाव पर पड़ेगी, तो एक तरह से 15 के आसपास से वाणी को थोड़ा सा आपको अच्छा रखना है, मीठा रखना है। आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं, कुछ ऐसा कह सकते हैं जिससे आपके धन में, आपके परिवार में, फैमिली में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए और अहु को शीतल करे आपहु शीतल होए। कई बार चीज़ें जो होती हैं, कहीं आप भी सही होते हैं, दूसरा व्यक्ति भी सही होता है, पर चूंकि आप सही हैं, आप सोचते हैं कि भाई मैं सही हूं तो मुझे ये बात बतानी ही चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि अगर आप सही हैं तो दूसरा व्यक्ति सही नहीं होता। सत्य कई हो सकते हैं, सत्य को देखने का नज़रिया होता है, नज़र बदलती है तो नज़रिया बदल जाता है। वो किसी और नज़र से देख रहे हैं, आप कुछ और नज़र से देख रहे हैं, इस वजह से राय डिफरेंट है, पर ऐसा नहीं है कि वो गलत हैं आप गलत हैं। तो पहले पूरी बात को समझिए। आप इसको ऐसे कह सकते हैं, समझ सकते हैं एक उदाहरण से कि एक पिता और पुत्र जा रहे थे, पिता बड़े धीरे धीरे चल रहे थे, तो उनके पुत्र कहता पिताजी जल्दी चलिए और चलिए और चलिए। वो चल नहीं रहे थे पर कुछ कह भी नहीं रहे थे, तो ऐसे में पुत्र को थोड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, आजकल के वैसे भी हम लोग बहुत ज़्यादा शिष्टाचार वाले हैं, उसने कहा कि आप ना जल्दी से चलिए नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगा। तो पिता बोले कि जूता जो है ना प्रॉब्लम कर रहा है। वो कहा ठीक है मैं आपका जूता पहन के देखता हूँ, आप मेरा पहन लीजिए। और जब जैसे उन्होंने जूता पहना तो उनको पता लगा कि उस जूते में तो कील थी और पिताजी उसकी वजह से चल नहीं पा रहे थे। वो तो कुछ चल भी रहे थे, वो खुद तो बिल्कुल ही नहीं चल पा रहा था। तो अब उसकी समझ में आ रहा है कि भाई फादर तो बिल्कुल सही थे अपनी जगह और मैं इतना गुस्सा हो रहा था, नाराज़ हो रहा था। उन्होंने मतलब अपनी फ़ीस दी मेरी और जूता नहीं खरीदा, इस वजह से शायद कुछ कि भाई मेरी फ़ीस आ जाए, मैं उन्हीं पर नाराज़ हो रहा। तब उनको सिचुएशन समझ में आई। तो इंग्लिश में भी बोलते हैं ना ऐसा कुछ कि दूसरे के जूते में पैर रखिए, मतलब उसको समझने की कोशिश तो कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपसे भी ज़्यादा सही हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके बाद हमने सूर्य की, शुक्र की, बुध की, बुध की बात नहीं की। देखिए बुध वक्री रहेंगे 20 तारीख तक, करीब 22 तारीख तक, शुरू पूरी फरवरी में। और बुध आपके लिए 12 में और तृतीय भाव के स्वामी हैं और सप्तम में आ रहे हैं। पत्नी के ऊपर खर्च हो सकता है, स्पाउस के ऊपर खर्च हो सकता है, यात्रा हो सकती है उसकी,
बिजनेस में कुछ ऐसा निर्णय जो लेते हैं वो सोच समझ के लिए, डॉक्यूमेंट्स का बड़ा ध्यान रखें। कहीं पे कुछ लिखते हैं, साइन करते हैं तो पूरी तरह सोच समझ के लिखें। ट्वीट वगैरह करते हैं वो भी, वाणी जो बोलते हैं, क्योंकि बुध वाणी के कारक हैं एक, दूसरा मंगल की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि वाणी के भाव पर, और ये जो भाव है ये पंचम, ये पिता को दिखाता है, बच्चों को दिखाता है। तो खासकर बच्चे और पिता के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कुछ गड़बड़ हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। बुध का वक्री रहेंगे यहाँ पर, और बुध जो है तृतीय भाव, पड़ोसियों के साथ भी थोड़ा, पड़ोसी जो हैं आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें लेके आ सकते हैं जो जिसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, कुछ इस तरह का, तो इस तरह का ध्यान रखें। तो लगभग सारे ग्रह हमने देख लिए। राहु की बात करें, राहु 11वें भाव में बहुत शुभ फल देते हैं, हर तरह के लाभ कराते हैं, शत्रुओं को परास्त करते हैं। अगर आप राहु की कुंडली में आपकी स्थिति अच्छी है, राहु केतु के डिस्पोजिटर अच्छी जगह बैठे हुए हैं, राहु किसी राजयोग आदि में है, तो आपको अचानक से धन प्राप्ति, पैसों की कमी नहीं होती है ऐसे में। हालांकि लेट भाग्योदय होता है, कई बार 42 साल, कई बार 36 साल। राहु की यहाँ से जो 1 2 3 4 5 6, तो मतलब रोग ऋण शत्रु का विनाश करते हैं, शत्रु कम हो जाते हैं, अगर ऋण वगैरह लिया हो तो वो उतर जाता है, और ओवरऑल अच्छा है, बहुत बढ़िया है। इसके साथ साथ आपकी ऑरा में वृद्धि होती है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं, धन पैसे को बढ़ाने वाले होते हैं, क्योंकि यहाँ से एकादश है और यहाँ से जो है दशम है। धन को बढ़ाएंगे, पैसे को बढ़ाएंगे। ख्याल किस चीज़ का रखना है? ख्याल रखना है खर्चों का, खर्चा बढ़ सकता है। विदेश यात्रा के दौरान अपना ख्याल रखना है, क्योंकि इस भाव से 12 में है। यात्रा के दौरान कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ सामान गुम जाए या कुछ ऐसा, तो यात्रा के दौरान ख्याल रखें। इसके साथ साथ जमीन, भूमि आदि खरीदते वक्त ध्यान रखें, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। राहु यहाँ पर यही बता रहे हैं। तो ये था सारे ग्रहों के बारे में, उनकी दृष्टियाँ। क्या कर सकते हैं राहु के लिए? माता दुर्गा की पूजा करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, धर्म का पालन करें, झूठ आदि से बिल्कुल बचें, अपनों से छोटों से प्रेम जितना हो सकता है, बड़ों के प्रति आदर, और दूसरों की बात समझते हुए धर्म के रास्ते पर, कर्तव्य प्रेरणा के रास्ते पर, अपने लक्ष्य पर बढ़ें। उसके लिए जो चाहिए वो उसके लिए कर्म योग करें, गीता का पाठ करें। ये असली रेमेडियां हैं जो आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही कर्क राशि के लिए, कर्क लग्न के लिए था फरवरी का राशिफल। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। इससे पहले कि मैं और आगे बढ़ूं, मैं थोड़ा सा आपको त्योहारों के बारे में बता देता हूं कि 16 तारीख की बसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा है, माता सरस्वती की पूजा है, जो ज्ञान स्वरूप हैं, जो कि बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। ये ईश्वर की वो डायमेंशन है, उसकी वो परिकल्पना हमारे ऋषियों ने की है जो ज्ञान को दिखाती है, विद्धवता को दिखाती है, और ज्ञान तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ 16 तारीख की बसंत पंचमी की आपको बहुत बहुत बधाई हो। रति और कामदेव की पूजा भी इस दिन की जाती है, क्योंकि इस दिन से प्रकृति खूबसूरत होने लगती है। 27 तारीख की पूर्णिमा है, 7 तारीख की शतिल्ला एकादशी है, जो ज्ञान से जुड़ी हुई है, दान से जुड़ी हुई है, कि हमको देना चाहिए लाइफ में। हम जितना देंगे उतना हमारे पास आएगा। जीवन जो है चक्र की तरह है, कर्म चक्र की तरह है। वैसे तो ये पूरी पृथ्वी ही चक्रीय व्यवस्था है। अगर आप पृथ्वी को देखेंगे तो वो चक्कर लगा रही है सूर्य के चारों तरफ। एटम को देखेंगे तो वो भी चक्र लगा रहा है, उसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन। और तो और पूरा ब्रह्मांड भी इस तरह से चक्र लगा हुआ, चक्रीय व्यवस्था है, इस फिजिकलिटी के रूप में भी और वैसे भी। चक्रीय का मतलब होता है लौट के आ जाना। जैसे पृथ्वी है, फिर नहीं रहेगी, फिर होगी, फिर नहीं रहेगी, फिर होगी। इसी तरह से आत्मा कभी पहले नहीं थी, मतलब फिजिकली नहीं थी, फिर है, फिर फिजिकली नहीं होगी, फिर होगी। तो चक्रीय व्यवस्था है, और जो हम करते हैं उसका रिजल्ट हमारे पास आता ही आता है। तो ऐसे में क्या चक्रीय व्यवस्था कैसे होती है? चक्र की तरह होती है। उसकी एक खास बात है कि अगर आप कुछ इस तरफ फेंकें या उस तरफ फेंकें, वो लौट कर वहीं आ जाता है। तो उसी तरह से कर्म भी काम करता है चक्रीय व्यवस्था पर। तो आप जितना देंगे वो कहीं ना कहीं आपको ही वापस आएगा।
पर इसका ये अर्थ नहीं है कि आपको सब कुछ दे देना है। देने का मतलब यही है कि आपका जो भी कमाते हैं उसका 5-10% आपको किसी अच्छे कार्य में अवश्य लगाना चाहिए। पहले तो कार्य धर्मपूर्ण होना चाहिए, उसके बाद भी 5-10% जो है उसका आपको दान या किसी की सहायता करती रहनी चाहिए। जया एकादशी जो है 23 तारीख की है, जो हमको कर्तव्य परायणता को सिखाती है, जो बताती है कि जब जो हमारा लक्ष्य है उसको हमें पूर्णतः कर्तव्य निष्ठ होकर पूर्ण करना चाहिए। पढ़ाई कर रहे हैं तो पूर्णतः पढ़ाई करें, घर पर हैं तो पूरे घर पे हैं, तो अपनी पति पत्नी के साथ हैं तो उनके साथ समर्पण में हैं। ऐसा ना हो कि आप घर पे हैं तो स्कूल के बारे में सोच रहे हैं, स्कूल में हो तो घर पे रहें, तो इससे कोई भी चीज़ आपकी ना तो स्कूल हो पाएगा ना घर हो पाएगा। तो जो भी करें मन लगा कर करें, दिल से करें। 9 तारीख और 24 तारीख की आपका प्रदोष व्रत है, भगवान भोलेनाथ का प्रदोष व्रत है। 10 तारीख की शिवरात्रि है। शिवोहम आनंद स्वरूपा, शिवोहम चिदानंद रूपा, शिवोहम ज्ञान स्वरूपा, शिवोहम। शिव अर्थात शुभ, ईश्वर की वो डायरेक्शन जो हमारे शुभता की ओर ले जाती है, हमारे दुर्गुणों से हमको मुक्त करती है, जो हमको मोक्ष तक ले जा सकती है। ईश्वर का ही दूसरा नाम शिव है, सिर्फ शब्दों का अंतर है। अमावस्या 11 तारीख की है। अमावस्या पैतृक पितरों से जुड़ा हुआ एक त्योहार है। इसमें किसी की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो तब भी, और मंत्र सिद्धि आदि के लिए भी अमावस्या का प्रयोग होता है। 12 तारीख की कुंभ संक्रांति है, जो कि आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। दान जो है अमावस्या हो या संक्रांति हो, इस दिन बहुत शुभ माना गया है। तो ये थे इस महीने के त्यौहार। आपको अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।